1967 की 6 डे वॉर के बाद गजा पट्टी पर इजरायली सेना का कब्जा हो गया था। 38 साल बाद अगस्त 2005 में इजरायली सेना ने गजा छोड़ने का फैसला किया। अगले ही साल यानी 2006 में इस्लामिस्ट ग्रुप हमास ने यहां के चुनाव में जीत हासिल कर ली। इसके बाद गजा में एक छोटा सिविल वॉर शुरू हुआ, जिसमें हमास ने दूसरे फिलिस्तीनी संगठन फतेह को खदेड़ दिया, जो वेस्ट बैंक में भी शासन करते हैं। इसके बाद गजा में हमास का पूरी तरह से शासन हो गया। 2006 में जब हमास ने गजा पर शासन शुरू किया तो उसी साल वहां करीब 75,000 बच्चों का जन्म हुआ। इन बच्चों की उम्र आज 17 साल पूरी हो रही है, लेकिन इस दौरान उन्होंने जो देखा उसकी मिसाल दुनिया में शायद ही कोई दूसरी हो। जब ये बच्चे 2 साल के हुए यानी 27 दिसंबर 2008 में फिलिस्तीन की तरफ से इजराइल के शहर एस्टेरोद में फिलिस्तीनी लड़ाकों ने रॉकेट से हमला कर दिया। इसके बाद इजरायली सेना ने गजा में घुसकर मिलिट्री ऑपरेशन चलाया। 22 दिन चले ऑपरेशन में 1400 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए और 13 इजरायलियों की भी मौत हुई। जब ये बच्चे 6 साल के हुए यानी 14 नवंबर 2012 को इजराइल ने हमास के मिलिट्री चीफ ऑफ स्टाफ अहमद जबारी को मार गिराया। इसके बाद एक हफ्ते तक फिलिस्तीनी लड़ाकों ने रॉकेट फायर किए और जवाब में इजराइल ने भी एयर स्ट्राइक की। जब ये बच्चे 8 साल के हुए यानी जुलाई अगस्त 2014 में हमास ने 3 इजरायली टीनेजर्स को किडनैप कर लिया और बाद में इनकी हत्या कर दी। इसके बाद 7 हफ्ते तक चले संघर्ष में 2100 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए और 73 इजरायली लोगों की भी मौत हुई, जिसमें 67 सेना के जवान थे। जब ये बच्चे 12 साल के हुए यानी मार्च 2018 में इजराइल और गजा के बॉर्डर की दीवार के पास फिलिस्तीनी लोग प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेलने के लिए इजरायली सेना ने गोली चला दी। इसमें 170 फिलिस्तीनी लोगों की मौत रिपोर्ट की गई। जब ये बच्चे 15 साल के हुए यानी मई 2021 को रमजान के महीने में यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद में फिलिस्तीनी और इजरायली फोर्सेस के बीच भिड़ंत हो गई। इसमें सैकड़ों फिलिस्तीनी घायल हो गए। इसके बाद हमास ने इजराइल पर रॉकेट अटैक किया। इजराइल ने पलटवार किया। 11 दिनों तक चली लड़ाई में फिलिस्तीन के 250 लोगों की मौत हुई और 13 इजरायली मारे गए। अब जब ये बच्चे आज की बात करें तो 17 साल के हो गए हैं, तो 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया, जिसमें करीब 1400 इजरायली मारे गए। इसके बाद इजराइल की जवाबी कार्रवाई जारी है। मैं 17 दिनों में 5000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। 7 अक्टूबर को फिलिस्तीनी संगठन हमास ने इजराइल पर पूरी ताकत से हमला किया था। 20 मिनट में करीब 5000 रॉकेट दागे थे। लड़ाकों ने इजरायली सीमा में घुसकर कत्लेआम मचाया। इसके बाद इजराइल ने जंग का ऐलान कर दिया। 7 अक्टूबर से 22 अक्टूबर के बीच 15 दिनों में 1400 से ज्यादा इजरायली और करीब 5000 फिलिस्तीनियों के मारे जाने के आंकड़े सामने आए। यानी दोनों देशों की बात करें तो 6400 से ज्यादा लोगों की मौत महज 15 दिनों में हो चुकी है। जनवरी 2008 से सितंबर 2023 के बीच 15 सालों में करीब 6700 लोग मारे गए थे। यानी मौजूदा जंग इतनी भयावह है कि 15 दिनों में 15 साल जैसी तबाही हो गई है। और जिन बच्चों की मैं बात कर रहा हूं 17 साल की, इनकी सोच को भी अब समझिए। ये युद्ध के बीच में पैदा हुए, हमेशा ये अनवरत युद्ध चला है। आप में से भी कई लोग जो युवा हैं, जो अब इतिहास को ज़रा दिलचस्पी से पढ़ रहे हैं, जब आप मिडिल ईस्ट के इतिहास को समझेंगे, जब अरबों की इस लड़ाई को समझेंगे, ख़ासतौर पर इजराइल की ज़मीन की लड़ाई को समझेंगे, यरूशलेम की लड़ाई को समझेंगे, तब आपको अंदाज़ा होगा कि ये आज की बात नहीं, तो 2000 सालों से चला आ रहा है। और 2000 सालों में भी ख़ासतौर पर जब से इजराइल को देश के तौर पर मान्यता मिली, उसके बाद से आसपास के जितने अरब देश हैं उनके बीच में और इजराइल के बीच में एक तनातनी का माहौल है। यहाँ पर समीकरण, आज की तारीख का जो समीकरण वो ये है कि अमेरिका इजराइल साथ में है। सोवियत संघ और अन्य देशों का कई बार समर्थन हो जाता है फिलिस्तीन को। फिलिस्तीन में आम लोगों के लिए अलग देश की मांग कई देश उठा चुके हैं। जैसा मैंने आपको कुछ रिपोर्ट्स में जानकारी दी है कि फ्रांस जो है उसका भी स्टैंड यही है, वो तो अभी भी ये बात कह रहा है, जबकि वो खड़ा है इजराइल के साथ में। भारत भी इजराइल के साथ में खड़ा है, लेकिन फिलिस्तीनी आम लोगों के हितों के बारे में भी बात करते रहे। एक समय पर हमारे फिलिस्तीन से रिश्ते बहुत अच्छे थे। यानी अलग अलग देशों की आंतरिक राजनीति का असर भी मिडिल ईस्ट के साथ संबंधों पर पड़ता है, ये भी बहुत स्पष्ट है। तो आप देखें, समय कितना भी बीत जाए, अब जो वर्तमान स्थिति होती है यही चलती रहेगी, ऐसा नहीं होता है। नेतन्याहू ही नहीं, ऐसे कई नेता आते गए हैं, लेकिन युद्ध की स्थितियां इजराइल के लिए ही बनी रही। इसी तरह मिडिल ईस्ट में भी कई बड़े बड़े चेहरे रहे, गद्दाफी जैसे चेहरे रहे, नसार रहे और बहुत सारे लोग रहे, मिस्र की तरफ से, अन्य देशों की तरफ से, और इजराइल के साथ संबंध अलग अलग तरीके से चलते रहे, एक डिप्लोमेसी अलग चलती रहती। ये जो बच्चे हैं, ये आम लोग हैं जिनकी हम बात करते हैं, इनकी सोच के बारे में अंदाजा लगाइए। इतने लंबे समय से युद्ध के बीच में रहने वाले लोगों की सोच क्या होगी।
युद्ध को लेकर वो क्या सोचते होंगे, युद्ध को लेकर कितने तैयार रहते होंगे। दूसरा, उनका समर्थन किसकी तरफ रहेगा, उनकी सोच में क्या होगा, क्या उनकी सोच में हमास होगा। आप इस पर भी गौर करिए कि जो पर्चे गिराए जा रहे हैं उसमें इजराइल ने स्पष्ट तौर पर लिखा है जो लोग इस जगह को छोड़कर नहीं गए ये माना जाएगा वो हमास के साथ है, उन्हें हमास का आतंकी ही माना जाएगा। यानी जब जो मारे जाएंगे उनकी जिम्मेदारी फिर इजराइल आम लोगों के तौर पर नहीं लेता। अब मुझे लगता है कि आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये जो 15 साल बीते हैं इनमें जिस तरीके से युद्ध की भयावहता बढ़ी है, 15 सालों में जितने लोग मरे उतने 15 दिन की जंग में मर गए हैं। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज के हालात कितने खतरनाक हैं इस क्षेत्र में।